कि एक बार नंद बाबा रात्रि में यमुना जी में स्नान करने गए हैं। रात्रि में आसुरी बेला होती है तो वर्णलोक के दूत उनको अपने साथ ले गए हैं। जब ये बात पता चली तो भगवान हमारा वर्णलोक पहुंचे हैं और नंद बाबा को वहां से छुड़ाकर वापस लाए हैं। वरुण देवता ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, बोले हमारे दूतों को पता नहीं था, और खूब भगवान का पूजन सत्कार किया है। ये सब दृश्य को नंद बाबा ने देखा और उन्होंने आकर भैया चर्चा करी। हमें तो ऐसो लगे कि ये हमारा लाला कोई साधारण नहीं है। बोले वरुण देवता ने भी अपने सिंहासन पर बिठाकर इनका कितना पूजन किया है, कोई साधारण नहीं है हमारा कन्हैया। ऐसी उनकी चर्चा चली। सारे महाराज गोप बालकों ने भी बात सुनी। उनने कही अच्छा। उन्होंने जब वर्णलोक की सौंदर्य वहां के ऐश्वर्य के विषय में चर्चा करी तो उनके मन में और उत्सुकता आ गई। उन्होंने कहा अरे वाह, इतनी अच्छी बात है, वर्णलोक इतना सुंदर है तो वैकुंठ लोक कितना सुंदर होगा। अब तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें वैकुंठ का दर्शन करा दो, हम वैकुंठ देखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं भैया जो सुख जो आनंद तुम्हें यहां प्राप्त हो रहा है वो वैकुंठ में प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन भैया हम सबका एक स्वभाव होता है कि जो कुछ हमें भगवत कृपा से जो प्राप्त होता है उसकी कद्र कम होती है, और जो प्राप्त नहीं होता उसकी कद्र ज्यादा होती है। जो चीज है उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती, जो नहीं है उसकी उत्सुकता बनी रहती है, वो आखिर कैसी होगी, वो कैसी होगी। बोले ठाकुर हमारी बड़ी इच्छा है, हम वैकुंठ देखना चाहते हैं। भगवान ने एक दो बार समझाया, लेकिन जब बात समझ में नहीं आई तो भगवान अपने साथ वैकुंठ को ले गए और सबको वैकुंठ का दर्शन कराया है। लेकिन वैकुंठ में तो भगवान का ऐश्वर्य प्रधान अवतार, भगवान ऐश्वर्य में रहते दिव्य रूप से। महाराज लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही हैं, दूर से ही सब भगवान का दर्शन करते हैं। वहां कहां सौभाग्य मिलता है, ब्रह्मा जी भी जाते हैं तो दूर से ही उनको प्रणाम कर रहे हैं। महाराज वहां कहां गोप बालकों को ऐसा सौभाग्य मिल रहा है, वो गलवैया डाल के ठाकुर के साथ चल रहे हैं, वो सौभाग्य वैकुंठ में कहां मिल रहा है। तो थोड़ी देर तक तो वैकुंठ के जब ऐश्वर्य को देखा, मणि जड़ित खंभों को देखा, वहां के ऐश्वर्य को देखा, जब तक तो अच्छा लगा। लेकिन उस थोड़ी देर बाद ही अब तो गोप बालक बोर होने लगे। भैया जो प्रेम जो रस जो आनंद वृंदावन में है वो वैकुंठ में भी नहीं है। अब वृंदावन की वो कमी महसूस होने लगी। जीवन की यही तो स्थिति है, जब हाथ से चीज निकल जाती है तब हमें महसूस होता है कि वो कितनी अच्छी थी, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। कितनी हमारा कंडोलेंसेस में जाते हैं, जब पिताजी जब गुजर गए तब पता चलता है कितने महान थे। महाराज जाकर देखो कितने महाराज बाद में प्रोग्राम लोग करते हैं, आधा आधा घंटा एक एक घंटा स्पीच देते हैं, हमारे पिताजी ऐसे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं भैया ये बात उनके सामने ही कह लेता तो 2 साल और जी जाते, तब तो एक गिलास पानी भी ना दिया गया। अब ऐसे थे वैसे थे वैसे थे वैसे थे। महाराज जब व्यक्ति जीव रहता है, जब उसकी कद्र नहीं होती, जाने के बाद ही पता चलता है कितना महान था। इसलिए सारे अवार्ड भी जाने के बाद ही मिलते, जीते जी नहीं मिलते। बोले इसीलिए कहा जब चीज हाथ से निकल जाती है तब कद्र समझ में आती है। नहीं कुछ भी कहो, काम की चीज थी। तो उन्हें भी थोड़े समय के लिए ऐसा अनुभव हुआ, अब तो रोने लगे, ठाकुर बड़ी गलती हो गई। उस वृंदावन की महिमा को नहीं समझ पाए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उसी समय नेत्र बंद करा के और भैया सबको वृंदावन में वापस लेकर आए हैं। उसी समय सबको बालकों ने चरणों को पकड़ लिया। ठाकुर अब हम आपसे पहले ही एक बात कह देते, बोले भैया आगे से हम कितनी भी जिद करें, कितनी भी ना कर गड़े, हमें वृंदावन के बाहर कहीं मत लेकर जाना। जो सुख जो आनंद वृंदावन में प्राप्त है, बोले भैया वो कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता।